आज हम कर रहे हैं माइक्रो का नेक्स्ट चैप्टर। माइक्रो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माइक्रो का सेकंड चैप्टर। तो इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? ये यूटिलिटी सुनो। यूटिलिटी मीन्स power to satisfy human wants। देखो, हर चीज के अंदर ना एक पावर होती है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, उससे हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि इस पेन के अंदर, मैं इस पेन को क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि इस पेन के अंदर एक पावर है। क्या पावर है? कि मैं इसे लिख पाता हूं और लिखने से मेरी सेटिस्फेक्शन होती है। जो मैं चाहता हूं कि मैं लिख के समझा पाऊं, तो इस पेन से वो मेरी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसके अंदर एक पावर है, लिखने की जो पावर है जो मुझे चाहिए, वो इसके अंदर यूटिलिटी है। तो मैं कहूंगा इस पेन के अंदर यूटिलिटी है। इस बोर्ड के अंदर एक यूटिलिटी है कि मैं इसको रखकर इस पर लिखकर समझा पा रहा हूं, तो इस बोर्ड के अंदर भी यूटिलिटी है ना। आप जो खाना खाते हो उसके अंदर भी यूटिलिटी है, क्योंकि आपकी वांट, एक तो आपको भूख लगी है वो सेटिस्फाई होती है, और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उस खाने से मिल जाते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो उस खाने के अंदर भी यूटिलिटी है ना। आपके पास कार है, उस कार के अंदर भी यूटिलिटी है, क्योंकि उससे आपकी वांट सेटिस्फाई होती है। आपको कहीं जाना है, ये आपकी वांट है, कहीं जाना है, और उस कार की वजह से आपकी वांट वो पूरी हो जाती है। तो आप देखो कि हम चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों के अंदर जो एक पावर है ना, जो यूटिलिटी है, हम एक्चुअली उसको कंज्यूम करते हैं। चीजें तो वही की वही है, ठीक है। जैसे ये पेन के अंदर यूटिलिटी है, तभी मैं इसको कंज्यूम कर पा रहा हूं। सोचो, इस पेन से अगर इस पेन की टिप टूट जाती है, यानी कि मैं इससे नहीं लिख पाता हूं, पेन तो ये तब भी पेन ही रहेगा, लेकिन तब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर यूटिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि तब ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अगर इसकी टिप टूट जाती है ना। तो इसका मतलब हम उस पेन को नहीं यूज कर रहे हैं, उस पेन के अंदर जो एक पावर थी हमें सेटिस्फाई करने की, उसे यूज करना है, ठीक है। तो ये होता है यूटिलिटी। हर चीज के अंदर यूटिलिटी होती है। अच्छा, अब क्या ये यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पेन से, या मैं आपको बता सकता हूं कि इस पेन से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई? 5 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम? कैसे कैसे मेजर करूं उस सेटिस्फेक्शन को? या 5 किलोमीटर, 3 मीटर, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यूटिलिटी मेजर कैसे करें? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक इसकी यूनिट बना दी, और उसे क्या बोलते हैं हम? यूटिल्स। जैसे कि वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम होता है, जैसे कि लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर, मीटर यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है, वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली पावर को मेजर करना है, तो उसको हम यूटिल से मेजर करते हैं। ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है। लेकिन अगर हमें इस कंसेप्ट को समझना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो हमें ये एक बार एज्यूम करना पड़ेगा यूटिल्स, ठीक है। अब जो यूटिलिटी है वो दो टाइप की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी, और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं टीयू शॉर्ट में, टोटल यूटिलिटी, और इसे मार्जिनल यूटिलिटी एमयू बोलूंगा। अभी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ यूटिलिटी get from consumption of all units of a good। मतलब एक गुड को यूज कर रहा हूं मैं, उसको कंज्यूम कर रहा हूं मैं, तो सम जितनी भी टोटल यूटिलिटी उससे मिली, तो उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। एग्जांपल, यूनिट्स। मैंने एक आइसक्रीम ली, ठीक है, यहां पे है टोटल यूटिलिटी टीयू। एक आइसक्रीम ली,
और उससे मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। 10 यूटिल्स। 2 आइसक्रीम मैंने खाई, मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। 3 आइसक्रीम मैंने खाई, मुझे 25 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। 4 आइसक्रीम खाई, मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। तो यानी कि ये है टोटल यूटिलिटी। 1 से टोटल मुझे 10, 2 से 2 आइसक्रीम मिलाकर 18, 3 आइसक्रीम मिलाकर 25, 30। तो ये टोटल यूटिलिटी। अब आ जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी बाय received from the consumption of additional unit। क्या समझे इसका मतलब? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी यानी कि जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आई है, कहां से? एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से। एग्जांपल, 1 यूनिट से मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही थी, टोटल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 हुई। 2 यूनिट से मुझे 18 की मिल रही है। 2 यूनिट जब मैंने कंज्यूम किए, मैंने 2 आइसक्रीम खाई, तो मुझे टोटल यूटिलिटी 18 की मिली। 2 से 18 की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी आइसक्रीम से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, दूसरी आइसक्रीम से, तो आप कहोगे 8, है ना? तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जो एडिशनल एक आइसक्रीम और आई, क्योंकि 2 का मतलब है इसमें एक तो पहले वाली थी, है ना? एक तो इसमें पहले वाली ही थी, ये वाली जो 2 हो गई, यानी कि जो ये एडिशनल वाली आई है, इस एडिशनल से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है? 8। क्योंकि 1 से तो 10 मिल ही रही थी, 2 से 18 मिली, यानी कि जो दूसरी आइसक्रीम खाई है उससे 8 मिली है सेटिस्फेक्शन यूटिल्स। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो एडिशनल मिलती है। जैसे कि 3 आइसक्रीम, जिसमें 2 तो पुरानी है ना, 2 से तो 18 मिल ही रही थी, जो 3 हुई तो 25 यूटिल्स मिली। तो यानी कि जो थर्ड एक्स्ट्रा मैंने यूटिलिटी मिली है वो 7 है। यहां पे भी ऐसे ही 4, यानी कि 3 तो पहले से 25 यूटिल्स दे ही रही थी, जो 4th एक्स्ट्रा एडिशनल मैंने आइसक्रीम खाई है उससे मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी जो हमें एडिशनल यूनिट से, एक के बाद एक और एक्स्ट्रा आई, फिर 2 के बाद एक और एक्स्ट्रा एडिशनल 3 आई, फिर 3 के बाद एक एडिशनल और आई। तो उन एडिशनल जो आ रही है उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी निकली कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आप यहीं से बना सकते हो। देखो, इस वाले टोटल और इस वाले टोटल का डिफरेंस ही तो है मार्जिनल। कैसे? नीचे वाले टोटल यूटिलिटी में से ऊपर वाली हटा दो। ये तो 2 से 18 मिली थी, 1 से 10, तो 10 हटा दो, एक्स्ट्रा वाली मिल जाएगी। ऐसे ही 25 में से 18 हटा दो, ऐसे ही 30 में से, मतलब नीचे वाली यूटिलिटी में से ऊपर वाली हटा दो, मार्जिन। यानी कि टीयू में से टीयू माइनस कर दो, है ना? कौन से टीयू में से? नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाला। देखो, टीयू एन, एन मतलब जो नीचे वाला टीयू है, और n -1 जो उससे एक ऊपर वाला है। अगर n 6th है, यानी कि टीयू 6 में से कौन सा माइनस किया? एक कम, 5th, यानी कि 6th वाले में से 5th वाला। अगर n 4th कहते हो आप, n 4 है, तो ये 3rd हो गया, 4th में से 3rd वाला। अगर n को आप 9th लेते हो, 9th टीयू, तो ये कौन सा हो गया? 8th, यानी कि नीचे वाले टीयू में से ऊपर वाला टीयू माइनस करते जाओ, mu मिल जाएगा। mu का एक फॉर्मूला और भी है, डेल्टा टीयू अपॉन में डेल्टा यूनिट्स। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, और टीयू का अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो टीयू मतलब क्या हुआ? सम ऑफ mu, यानी कि mu का टोटल कर लो, टीयू मिल जाएगा। देखो, mu का टोटल, यहां mu का टोटल कर दो 18, टीयू मिल गया। अच्छा, यहां mu का टोटल कर दो 25, देखो टीयू मिल गया। यहां mu का टोटल कर दो 30, देखो टीयू मिल गया। तो टीयू का फॉर्मूला बन गया सम ऑफ सिग्मा mu। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से एक बार ब्रीफ में कर देता हूं इसको। टोटल यूटिलिटी का मतलब जो सभी यूनिट से एक टोटल जो मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई है वो टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी मैंने कंज्यूम की है उससे जो एडिशनल एक्स्ट्रा जो यूटिल्स मिले हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी।
नेक्स्ट है इनका रिलेशनशिप, टीयू और एमयू में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। देखो पहले मैं इसको आपको एक शेड्यूल में बताता हूं, फिर मैं ग्राफिकली भी बताता हूं। शेड्यूल में वही बना रहा हूं जो भी बनाया था। टेन, 18, 25, 30, 30, 28, 25, ये है टोटल यूटिलिटी। ये है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी देखो, इससे फर्स्ट यूनिट से तो मुझे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया था ना, जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है एडिशनल यूनिट से, 2 से तो 18 मिल रही है, लेकिन जो दूसरी है उससे 8, 3 से 25, लेकिन जो तीसरी है उससे 7, ऐसी 5, 0, -2, -3। ये है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो इस शेड्यूल में आपको इसका रिलेशनशिप दिख रहा होगा। रिलेशनशिप 3 स्टेजेस में आपको दिख रहा होगा। तो क्या कि फर्स्ट स्टेज में जब टीयू बढ़ रहा है, टीयू कहां तक बढ़ रहा है, टीयू देखो यहां तक बढ़ रहा है ना टीयू। तो जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू देखो क्या हो रहा है, एमयू घट रहा है ना। तो जब टीयू, फर्स्ट फेज ऐसा है, यहां तक ये फर्स्ट फेज है कि जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू लेकिन घट रहा है ना। सेकेंड फेज देखो, जहां टीयू कांस्टेंट हुआ 30, वहां एमयू क्या हो गया, 0, यानी कि ये सेकंड फेज हो गया ये वाला, कि जहां टीयू कांस्टेंट हो गया या मैक्सिमम हो गया, वहां पर एमयू जो है वो 0 हो गया। थर्ड स्टेज देखो, जहां टीयू गिरा, ये टीयू गिरना शुरू हो गया, 30, 28, 25 है ना, गिरना शुरू हो गया थर्ड स्टेज। जहां टीयू घटेगा वहां एमयू के साथ क्या हुआ देखो, एमयू गोज नेगेटिव, एमयू नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये थर्ड स्टेज। तो एमयू बिकम्स नेगेटिव। ग्राफिकली देखो, ये है टीयू का ग्राफ और ये है एमयू। अब समझो इसको, देखो फर्स्ट स्टेज टीयू क्या हो रहा है, टीयू बढ़ रहा है। तो जब टीयू बढ़ रहा है, ये फर्स्ट स्टेज दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक टीयू बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज दिख रही है, टीयू बढ़ रहा है ना, फर्स्ट स्टेज टीयू बढ़ रहा है। यहां पे मैंने कहा ना टीयू बढ़ता है तो एमयू घट रहा है। यहां पे भी देखो टीयू बढ़ रहा है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टीयू बढ़ रहा है, 4 तक टीयू बढ़ रहा है और एमयू घट रहा है। इसमें भी यही है, टीयू बढ़ रहा है, एमयू घट रहा है। फर्स्ट स्टेज इस डॉटेड लाइन से इधर इधर फर्स्ट स्टेज है ना, टीयू बढ़ रहा है, एमयू घट रहा है। सेकंड स्टेज, जहां टीयू मैक्सिमम हुआ, देखो टीयू यहां मैक्सिमम है, या यूं समझ लो कि थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया ना, रुक गया। तो जहां टीयू कांस्टेंट है या मैक्सिमम है, वहां एमयू एग्जैक्टली नीचे देखो, एमयू 0 है, क्योंकि ये 0 लाइन है ना, तो ये 0, यानी कि जहां टीयू कांस्टेंट है मैक्सिमम है वहां एमयू 0 हो गया। देखो मैंने ये लिखा है, जहां टीयू कांस्टेंट है मैक्सिमम है एमयू 0। यहां पे भी देखो, जहां टीयू कांस्टेंट है, यहां पे टीयू कांस्टेंट हो गया और एमयू देखो 0 हो गया। ठीक है, जहां टीयू कांस्टेंट, एमयू 0। ये होगी सेकंड स्टेज जो इस लाइन के ऊपर दिख रही है आपको। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज है इस लाइन के इस तरफ। अब टीयू घटने लगा है ना, इस लाइन के इस तरफ देखो यहां तक कि टीयू घट रहा है और एमयू नेगेटिव हो गया। देखो थर्ड स्टेज, टीयू घट रहा है, 30, 28 टीयू घट रहा है ना, यहां से, और एमयू नेगेटिव चला गया है ना। तो यहां पे भी यही हो रहा है, देखो टीयू घटा, ये टीयू घट रहा है और एमयू नेगेटिव चला गया। इस लाइन के बाद से ही ये सब हुआ ना। तो देखो टीयू घट रहा है और एमयू नेगेटिव। तो ये आपको एक ग्राफ बनाना है। इसके इस तरफ यहां पर मैंने टीयू और एमयू को दिखाया, और जो नीचे है यहां मैंने क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स को दिखाया। ठीक है, इधर टीयू एमयू, इधर यूनिट्स, और ये कर्व, 3 स्टेजेस। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों एमयू नेगेटिव चला गया।
टीयू पहले बढ़ क्यों रहा है, फिर कांस्टेंट क्यों हुआ, टीयू ऐसा बढ़ता ही क्यों नहीं चला गया, है ना, मतलब गिर क्यों रहा है ना, एमयू क्यों ऐसा जा रहा है, ये जीरो क्यों हो गया, एमयू नेगेटिव क्यों हो गया। इन सब के पीछे एक लॉ काम करता है और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।